चित्त को पुष्ट करना या चित्त को सूक्ष्म करना ये हमारे हाथ की बात है। चित्त को अगर आदमी पुष्ट करता है तो फिर जड़ योनियों को पाता है, वृक्ष आदि योनियों में चला जाता है। और चित्त सूक्ष्म करता है, देव आदि योनियों में जाता है। और चित्त को परम सूक्ष्म करता है तो परमात्मा में मिल जाता है। 18वीं शताब्दी में रामनाथ नाम के तर्क सिद्धांत के आचार्य हो गए। वो पढ़ाई पूरी करके नवद्वीप नगर के बाहर अपनी झोंपड़ी बांधकर पत्नी सहित वानप्रस्थ जीवन उन्होंने प्रारंभ कर दिया। संयम से रहते थे। नगर के बाहर झोंपड़ी थी, विद्यालय के विद्यार्थियों को फ्री पढ़ाते थे। आकाशवृत्ति से कोई विद्यार्थी कुछ धर जाए उसी से आजीविका चलाते थे। एक दिन रामनाथ जी की पत्नी ने, पंडितानी ने, पंडित जी जो पढ़ाने को जा रहे थे बच्चों को बाहर, तो संकेत करा कि आज तो मुट्ठी भर चावल है, क्या बनाऊं? तो पंडित जी ने सिर उठाकर थोड़ा सा निहारा, कुछ उत्तर न दिया और चल दिए। भोजन का समय हुआ, पंडित आए तो थोड़े से चावल और हरी पत्तियों का साग पिरोस दिया। पंडित जी ने साग खाया। बोले, देवी ये किस वनस्पति का साग है? बोले, मैंने कहा था कि मुट्ठी भर चावल है अपने पास। उस समय आपने इमली के वृक्ष की तरफ निहारा था तो मुझे ख्याल आ गया कि यही है अपना गुजारा, तो पत्ते तोड़ के मैंने सब्जी बना ली। बोले, इतनी सुंदर सब्जी बन सकती है इन पत्तों की, तो फिर अपने को और चिंता की क्या जरूरत है? और बड़े प्रेम से जितना था थोड़ा सा चावल और प्रसाद पाए। सम्राट को पता चला कि पंडित जी इतने विद्वान हैं और निस्वार्थ सेवा करते। हम लोग थोड़ा सा काम करते तो बोलते सेवा करते हैं, और जब सेवा लेते हैं उसका कोई ख्याल नहीं करते। ऐसे तो सब घर में रह के तो सेवा करते हैं, 2 टाइम खाने का चाहिए, कपड़ा चाहिए, लाइट चाहिए, पानी चाहिए, और सारी जिंदगी मेहनत करते हैं तो कभी नहीं बोलते सेवा करते। जय जय। और संस्था में आकर 4 दिन काम करेंगे तो आवश्यकता तो सब पूरी होती है संस्था के तरफ से, लेकिन अंदर में होता है कि हम सेवा करते हैं। जय जय श्री राम। महाराज वो पंडित जी बड़े खुशी से हरे पत्तों की सब्जी और चावल खा। राजा को उनके उदारता का, उनके चित्त की सूक्ष्मता का पता चला। राजा आए, सम्राट आए, पंडित जी को अभिवादन करते हुए पंडित जी को कहा कि पंडित जी, रामनाथ जी, आपको कोई कमी तो नहीं? बोले, मेरा चिंतामणि सिद्धांत जो है ना पूर्ण है, उसमें कोई कमी मुझे तो नहीं दिखती, और आपको अगर कोई कमी दिखती है तो आप बताओ, मैं सुधार दूंगा। राजा बोलता है, चिंतामणि ग्रंथ की तर्क सिद्धांत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो रोटला खाने पीने की बात कर रहा हूं महाराज। बोले, वो घर धन्याणी जाने, घर का काम घर वाली जाने, उसमें कोई, हमें तो कोई कमी नहीं दिखती। मेरा तो चिंतामणि सिद्धांत पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं, मुझे तो आनंद रहता है, इसमें कोई कमी नहीं। सम्राट गए पत्नी के पास, पंडित की आज्ञा लेकर, माता जी आपको किस चीज का अभाव है, क्या कमी है, तो मैं जरा सेवा का मौका दीजिए। मैं इस नगर का सम्राट हूं और आप जैसे विद्वान पवित्र जीवन बिताने वालों की कोई कमी हो तो ये राजा की इज्जत का सवाल है। पंडितानी मुस्कुराती हुई उससे कहती, बेटे अभी घर में देखो, घड़ा लाए थे, अभी वही चल रहा है, टूटा नहीं है। पानी भरने के लिए घड़ा है, बिछाने के लिए चादर है, और वस्त्र अभी पूरा फटा नहीं है जो कि मैं इसका उपयोग न कर सकूं। मेरी साड़ी अभी पहनने के काबिल है, और मेरे ये जो चूड़े हैं ना अभी मौजूद है, मुझे कमी किस बात की? तुम्हारे भैया जैसे पंडित जी मुझे हैं, मेरा सुहाग है, फिर मुझे कमी किस बात की? सम्राट ने ताज रखा किनारे
और अपना सिर उनके चरणों में रखकर धन्य धन्य मां, धन्य धन्य देवी पुकार के अपने अहम को उनके चरणों में समर्पित कर दिया कि हमारे पास, रानियों के पास इतना होते हुए भी कमी खटकती है, और तुम्हारे पास मुट्ठी भर चावल है फिर भी बोलती हो कि मेरे चूड़े हैं, मेरा मटका मौजूद है, मेरी चदरिया बिछाने को है, झोपड़ी है, बारिश की बूंद आती नहीं, अब कमी किस बात की। संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चया, जो सतत आत्मा में रमण करते हैं, यत्नशील हैं, चित्त को सूक्ष्म करने में दृढ़ निश्चय है, वे लोग संतुष्ट रहते हैं। और जो अल्पमति के हैं वो दूसरों का महल देखकर, दूसरे की साड़ी, दूसरे की वाड़ी, दूसरे की गाड़ी, दूसरे की लाड़ी देखकर चित्त में न जाने कितने ही कितने संकल्प करके चित्त को मलिन कर देते हैं। अमर जोगी गोरखनाथ जा रहे थे अपने प्यारे शिष्य के साथ, और रास्ते में महाराज प्यास लगी, अरट पर पानी पीने गए। ज्वार के दाने चमक रहे थे, किसान ज्वार के मूलों को पानी पिला रहा था। अमर जोगी ने पानी पिया और किसान से पूछा कि ज्वार खा लिए कि खाना बाकी है। बोला महाराज अभी तो लगी है, चमक रही है, थोड़ी पकेगी, एक दो पीत और दूंगा, पानी दूंगा, पकेगी, खड़े में आएगी, घर ले जाऊंगा, पिसूंगा, तब खाऊंगा। गोरखनाथ बोला अभी खाना बाकी है कि खा लिया है। खेडूत हाथ जोड़कर चुप रह गया। गोरखनाथ चल दिए। शिष्य को कुतूहल हुआ कि गुरुजी क्या पूछ रहे, अभी खेत में लगी है ज्वार और बोलते खा लिया कि खाना बाकी है। जाते जाते नगर से कोई अर्थी निकली, राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम, यारो हम बेवफाई करेंगे, तुम पैदल होगे और हम कंधे चलेंगे, ऐसी कोई यात्रा निकली जा रही थी। आपकी तो नहीं निकलेगी शायद। श्री राम महाराज वो अन्ननामी जा रही थी, राम बोलो भाई राम। बहुत लोग जा रहे थे उस वरघोड़े में, आखिरी वरघोड़े में। किसी आदमी को रोका, बोले कौन मर गया? बोले नगर सेठ है। ये किसकी अर्थी? बोले नगर सेठ मर गए, कल रात को मरे हैं, लेकिन बड़ा आदमी है तो जरा बड़ा भीड़ भाड़ होती है, इसीलिए आज दोपहर को लिए जा रहे हैं, कल शाम का मरा। अच्छा तो ये जिंदा है कि मर गया? बोले महाराज इसकी अर्थी है। बोले नहीं वो तो ठीक है, ये जो है अर्थी ये मुर्दा जिंदा है कि मर गया? बोले महाराज आप ही कहते हो मुर्दा, फिर बोलते जिंदा है कि मर गया। महाराज आपकी भाषा आप ही जानो। गोरखनाथ थोड़ा मुस्कुराए और आगे बढ़े। वो आदमी दौड़कर डाकियों के साथ मिल गया, अर्थी वालों के साथ सरगस में ज्वाइंट हो गया। महाराज फिर नगर में, जिस नगर में जाना था वहां पहुंचे। अमर जोगी किसी वाड़ी में रहे और नौकर भागा सेठ को बुलाने के लिए। गुरु महाराज आए, गुरु महाराज की सेवा चाकरी हुई, रात भर रहे, बातचीत हुआ। सुबह हुआ, सेठ जी से पूछा कि अच्छा तो ये मिलकत, ये वाड़ी तुम्हारी है? बोले महाराज जी मेरी है, ऐसी समझ के तो आप आए हैं कि ये मिलकत सब तुम्हारी है, इसमें कितनी तुम्हारी और कितनी औरों की? बोले महाराज जी पूरी वाड़ी हमारी। बोले सब फल कितने तुम्हारे, कितने औरों के? बोले महाराज सब मेरे। बोले मकान के रूम कितने तुम्हारे हैं, ये घर वस्तु पैसे तुम्हारे कितने, औरों के कितने? बोले महाराज सब हमारा है। बोले ऐसा तो बहुत लोग बोलते हैं लेकिन होता नहीं है। ऐसे करके गोरखनाथ चले। शिष्य को शंका का तूफान चला। दोपहरी हुई, गुरु जी के लिए भिक्षा लाए, खिलाया, पैर चंपी किया। गुरु महाराज मैं तो संशय के समुद्र में गोते खा रहा हूं, आप आज्ञा दो तो मैं आपकी सेवा में 3 प्रश्न रख दूं। बोले रखो, तू सेवा में प्रश्न रखो, सवालों को रख दो, मेरी सेवा में कोई बात नहीं है। आपने पहला प्रश्न पूछा था ज्वार खाना बाकी है कि खा लिया है, मेरे समझ में नहीं आया। बोले अगर कर्ज करके उसने बोआ है तो पहले ही खा लिया है अब क्या खाना बाकी हो, तो कर्ज ही ले जाएंगे, इसलिए मैंने पूछा। महाराज दूसरा प्रश्न था कि वो आदमी मर गया था और आपने कहा कि मुर्दा जिंदा है कि मर गया। अब आप जैसे ऐसा प्रश्न पूछे कि मुर्दा जिंदा कि मर गया। बोले जिंदा वही है जो सुकृत करके गया तो उसका नाम रख के गया, और दुष्कृत करके गया, चित्त को मलिन करके गया तो मर गया वो सदा के लिए, जैसा आया ऐसा ना आया। और सेठ ने इतनी चाकरी की, वाड़ी में रहे, और आप जानते हैं ये सेठ है, ऐसे हैं, भक्त हैं। आपने पूछा तेरा कितना, दूसरों का कितना, उसी का सब था, आप तो जानते थे। बोले नहीं नहीं, जितना उससे सुकृत हो गया उतना ही उसी का था,
बाकी मेरा मेरा करके तो कई लोग ऐसा कहते मेरा है, लेकिन उनका नहीं होता है। उनका वही होता है जिससे वो सदुपयोग करके चित्त को पवित्र करके चैतन्य स्वरूप परमात्मा की यात्रा करते हैं। उतना ही तो उन्हीं का है, सब उन्हीं का कहां होता है। जीवन की यात्रा चलती है, कुछ पाकर कुछ छोड़कर, कुछ पकड़कर कुछ छोड़कर, कुछ लेकर कुछ देकर, जीवन की डिम डिम गाड़ी चलती रहती है। लेकिन ऐसी घड़ियां आती है जो सब कुछ छोड़कर सर्वेश्वर को पाया जाता है। सब चित्त की कल्पनाओं को छोड़कर, ममताओं को छोड़कर जब आदमी मालिक में मिलता है ना, तो महाराज वह फिर चित्त के प्रसाद स्वरूप परमात्मा को पाकर सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो मनुष्य जन्म मोक्ष के लिए है, खाना पीना भागना दौड़ने के लिए नहीं है। लेकिन मनुष्य जन्म है चित्त को सूक्ष्म करके अपने चैतन्य स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए। जैसे आईना मलिन होता है तो चेहरा नहीं दिखता है, और आईना साफ होता है तो चेहरा दिखता है। ऐसे ही चित्त मलिन होता है तो चैतन्य परमात्मा अपने साथ होते हुए भी नहीं दिखते हैं। और चित्त जब शुद्ध होता है तो चैतन्य स्वरूप परमात्मा का आनंद, प्रेम और ज्ञान प्रकट होने लगता है। ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावई वेद पुराण। तो ये ज्ञान, उसीलिए वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि हे रामचंद्र जी, सत्संगति करके बुद्धि को बढ़ाओ और संयम साधना करके चित्त को सूक्ष्म करो तो आत्म प्रकाश होगा। फिर आत्म शांति के प्रसाद को आदमी पाता है। चित्त की विश्रांति प्रसाद की जननी है। चित्त की विश्रांति से तपी का तप सफल होता है, जपी का जप सफल होता है, योगी का योग सफल होता है, व्यवहारी का व्यवहार सफल होता है। चित्त की विश्रांति जितनी पाता है तो क्रिया के सुख से भाव का सुख ऊंचा है, और भाव की साधना से भाव बदलते रहते हैं। लेकिन एक भाव लगातार जिसमें रहता है उसे समाधि कहते हैं। एक भाव भी सविकल्प समाधि की अपेक्षा निर्विकल्प समाधि में ज्यादा रहता है। निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि कारण कार्य में टिकती है और निर्विकल्प समाधि कार्य में टिकती है। यूं मान लो कि सविकल्प समाधि वजीर की मुलाकात है और निर्विकल्प समाधि राजा की मुलाकात है। जय। तो क्रिया में से भाव में से सविकल्प में, और सविकल्प से निर्विकल्प में। और निर्विकल्प समाधि से शांति और शक्ति का सामर्थ्य होता है। अगर निर्विकल्प समाधि वाला सात्विक है तो उसकी शक्ति का बहुजन हिताय उपयोग होगा, और तामसी है तो जैसे असुर लोग शक्ति तो पाते हैं लेकिन दूसरों को सताने में, दूसरों को विक्षेप करने में। जैसे शिव जी से शक्ति पाया और हाथ सिर पर रखने से भस्मासुर, शक्ति तो उसने पाया लेकिन भस्मासुर ने वही शक्ति अपने लिए औरों के लिए उपद्रव पैदा कर दी। तो चित्त जब सात्विक होता है, शुद्ध चित्त होता है तो शक्ति होती है, उसका सदुपयोग होता है। और अशुद्ध चित्त में अगर शक्ति आ गई, अपने लिए और औरों के लिए अहित करती है। इसलिए चित्त को शुद्ध करने के लिए वशिष्ठ जी महाराज बोलते हैं, दुराशा रूपी दूध को पीने से, भोग रूपी वायु के आहार से, प्राप्त होते बल से, संसार में आस्था रखने से और विषय पदार्थों में घूमने से चित्त रूपी सर्प पुष्ट होता है। विषय विकार भोगने से, संसार को सत्य मानने से और आशा रूपी वायु का सेवन करने से, दुराशा रूपी दूध का पान करने से, भोग रूपी आशा का पान करने से हमारा चित्त रूपी सर्प पुष्ट होता है। इसलिए भोग का त्याग, दुराशा का त्याग, ईश्वर की प्रीति और बंदगी, जैसे उस सम्राट ने, उरु राजा ने चित्त को विचार से जगाया था, राजा जनक ने चित्त को विचार से जगाया था और आत्मपद में प्रतिष्ठित कर दिया। ऐसे जो लोग चित्त को जगाकर आत्म प्रसाद में प्रतिष्ठित करते हैं वे लोग धन्य हैं, उनकी निगाहें भी धन्य हैं, उनका दर्शन भी धन्य है। ओम ओम। सत्संग वह द्वार खोल देता है कि जहां से तमाम दुनिया एक खिलौना होकर दिखती। सत्संग जिसके हृदय में प्रकट हो जाता है, सत्य स्वरूप वो ब्रह्म परमात्मा, वो चाहे कितने छोटे पद पे हो, छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, सबको वेदांत का अमृत अपने रंग से रंग देता है। श्याम वर्ण, ठिंगना कद, टेढ़ी टांग,
टेढ़ी बंसी टेढ़ी आंखें, लेकिन जब उसके द्वारा ब्रह्मरस टपकता है तो हजारों हजारों वर्ष बीत गए, फिर भी बड़े स्वरूप सुंदर लंबे चौड़े उसकी बंसी को, उसके चित्र को देखकर आज भी गदगद हो जाते। छोटा शरीर, श्याम सलोना, टेढ़ी टांग, टेढ़ी बंसी, टेढ़ी निगाहें, फिर भी सीधा अमृत पी रहे लोग उनके द्वारा। ये सत्संग का तो प्रभाव है। सुरत वर्धनम शोक नाशनम, उसकी वाणी से शोक निवृत्त हो जाता है। सत्संग आदमी को सनाथ कर देता है। ब्रह्म विद्या आदमी को ब्रह्म बना देती है। ब्रह्मवेता ब्रह्म रूप हो जाता है। ये मनुष्य शरीर में भगवान बनने की तरकीब सिखाता है सत्संग। मनुष्य देह में अनंत का अवतार, अनंत का प्रागट्य सत्संग के द्वारा होता है। मरने वाले देह में अमर आत्मा के गीत गूंजने लगते हैं। बदलने वाले शरीर में अबदल सुवास आने लगती है। और चित्त रूपी सर्प में आत्मरूपी अमृत का गुंजन होने लगता है। ये सब सत्संग के बलिहार है। सत्संग हमारा कायाकल्प कर देता है। हमारा कायाकल्प कर देता है। देह का कायाकल्प तो महाराज दूध से हो जाता है। देह का कायाकल्प औषधियों से होता है, लेकिन हमारा कायाकल्प सत्संग से होता है। जो काया पशुओं योनियों में भटकने को है, वृक्ष होने को है, कई माताओं के गर्भों में भटकती आई है, उसी काया में सत्संग हमारे अंदर ऐसा कायाकल्प कर देता है कि महाराज जिसका बयान करते करते वेद भी थक गए। संत की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता बखाने। सत्संग हमारे जन्मों का अंत कर देता है, हमें संत बना देता है। जन्मों का अंत संत। इसीलिए वशिष्ठ जी कहते हैं कि 1000 प्रयत्न करके सत्संग का लाभ लेना चाहिए। चंडाल के घर की भिक्षा मांगकर ठीकरे में खाने का मौका आए और एक टाइम मिलती हो रोटी तो खा ले, और सत्संग मिलता है तो वही जगह पर रहे। और त्रिलोकी का राज्य मिलता है और सत्संग से आदमी वंचित और भोगों के तरफ घिसा जाता है, तो ये ऐश्वर्य नहीं है, आपदा है। हे तुच्छ चीजों को पाकर बड़े दिखने वाले व्यक्ति, तुम तुच्छ होते हुए भी ज्ञानवानों की बराबरी मत करो। तुच्छ पदार्थों को पाकर अपने को बड़ा मानने वाले व्यक्ति, तुम अपना बड़प्पन ज्ञानवान से भेंटना मत। उसके आगे तो दीन होकर, दरिद्र होकर, दिल को खाली करके, नतमस्तक होकर, सूखे बांस की नाई गिरकर, आंखों में आंसू लाकर, हृदय में प्यार भरकर उन्हें प्रार्थना करो कि हे महानुभाव, हमारे हृदय में भी उस अमृत के, उस आत्मा के गीत गुंजा दो, उस प्रेम स्वरूप परमात्मा का अवतार होने दो, ताकि हम जन्मों के भूखे प्यासे आनंद के लिए भटकते हुए इस नरते देह में आकर शुद्र विषयों में, शुद्र वस्तुओं में हमारा जीवन न खो दें, लेकिन अच्युत पद को पाले। ऐसी याचना करो, प्रार्थना करो। रामतीर्थ बोलते हैं, हे जवान, तो अगर वास्तविक में जवान है तो खोज ले उस ज्ञानवान पुरुष को जो आंखों की निगाह मात्र से राज्यों की लेन देन करते हैं और एक मीठी मुस्कान से लोगों के चित्त के दोषों को दूर करते हैं। ऐसे ज्ञानवान की चरणों में जाकर पड़, नतमस्तक हो जा और अपना सर्वस्व, माना अपना अहंकार उनके चरणों में दे दे। सर्वस्व देकर सर्वेश्वर बन जा। अपना अहम देकर तू अपने आप का मालिक बन जा। तू कब तक संसार की रात्रि में भटकेगा? तू कब तक चित्त के चकडोल पे भटकेगा? ए मानव, जा तू खोज ले उन ब्रह्मवेताओं को, खोज ले उन आत्मज्ञानियों को, तभी तेरे दुख दूर होंगे। पेट में इच्छा तृष्णाओं के सूखे टुकड़े कब तक तू भरकर दुख सहेगा, पीड़ा सहेगा? इच्छा और तृष्णाओं के टुकड़ों को फेंक, तू अमृत के घूंट भर।
वासना और अहंकार के लीरों को फेंक, तू सुहावनी चदरिया, ज्ञान की चदरिया ओढ़कर फिर तू संसार में निकल। और ये ज्ञान ऐसा है कि महाराज ठिंगने को, अष्टावक्र को, कुरूपा को ऐसा रूप प्रदान करता कि बड़े बड़े सम्राट उनको बोलते हैं भगवान मुझे संसार से तारिए। लंबे चौड़े विशाल काय विशाल प्रभाव वाले लोग भी जिनके आगे कांसा लिए खड़े हैं कि महाराज कृपा की याचना। ये ज्ञान आदमी को ऐसा बना देता है, ये सत्संग आदमी को ऐसा दाता बना देता है कि दुनिया की निगाहों में जो दाता हैं वे भी वहां मंगता बनकर अपना भाग्य बदलने को उत्सुक होते हैं। ये वो निगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता है। ये वह गाना है कि हर साज पे सेट नहीं होता। इस गाने को गाने के लिए कोई खास दिल की जरूरत पड़ती है। अहम ब्रह्मास्मि का गीत गूंजने के लिए कोई खास दिल की जरूरत पड़ती है। और वह दिल वह है कि जिसमें विषय रूपी विष की गंध नहीं। वेदांत आदमी को निकम्मा बना देता है। क्रोध की जगह खाली हो जाती, काम की खाली हो जाती, आसक्तियों की खाली हो जाती। और जो दुनिया के नजर से सर्वथा निकम्मा हो जाता है और वही पूरी दुनिया के काम में आने के काबिल भी हो जाता है। वेदांत तुम्हें ऐसा अमृत देना चाहता है कि तुम देवी देवताओं के आगे गिड़गिड़ाना तुम्हारा छूट जाता है। विषय पदार्थों के आगे गिड़गिड़ाना तो छूट जाता है, लेकिन देवी देवताओं के आगे भी तुम्हारा गिड़गिड़ाना छूट जाता है। वो तुम्हारी आत्मा बन जाते। कर्नाटक में जगतगुरु शंकराचार्य गए। वहां कापालिकों का बहुत बड़ा प्रभाव था। सम्राट सुधनवा को साथ ले गए। सुधनवा भक्त था, राज्य का गर्व नहीं था, साधु सेवा में मानता था। आद्य शंकराचार्य के साथ गया सुधनवा। कापालिक लोग तांत्रिक मांत्रिक चंड स्वभाव के थे। शास्त्रार्थ करना चाहा उन्होंने। कापालिकों का आगेवान बॉस शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करे, पर जिसके पास जो होता है वही तो देता है। अब शब्द बोलने लगा। तब सुधनवा ने कापालिक को के बॉस को आगेवान को सभा से बाहर निकलवा दिया। कापालिक के पास भूत भैरव की साधना थी। भैरव का आवाहन किया और भैरव को प्रार्थना की कि भगवान मेरे इष्ट ये जगत गुरु शंकराचार्य को मार डालो। भैरव ने निहारा शंकराचार्य की तरफ और कापालिक के बॉस को कहा कि अभागे, वो आत्मज्ञानी है, वो तो मेरा स्वरूप है। तू मुझी को मेरे से मारना चाहता है? तू कितना दुष्ट है। ब्रह्मवेता से तू अपना कंधा मिलाता है, दुष्ट। तुझे ही मृत्यु दंड क्यों न दिया जाए। उसके इष्ट ने उस कापालिक को मार डाला। ये वेदांत ऐसी चीज है कि शत्रु की बुद्धि बदल जाए तो ठीक है, नहीं तो शत्रु का इष्ट ही शत्रु को ठीक कर देता है। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है। भीलों के राजा जंगली पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे और उसमें किसी आदमी की बलि देनी थी। वो आत्मानंद में मस्त जड़ भरत, लोगों की निगाहों से जड़ लेकिन अंदर से पूरे चेतन में रमने वाले जड़ भरत को पकड़ के लाए बलि देने के लिए। स्नान करवा दिया, कर लिया, कपड़े पहरा दिए, पहन लिए, हार चढ़ा दिया, तिलक लगा दिया, जिलेबी खिला दी, खा ली। जब यज्ञ में पुरोहित मंत्रोच्चार करता है और यजमान मयान से तलवार निकाल के, वो जंगलियों का राजा उस आत्मरामी ब्रह्मवेता फकीर के वेश में, एक भिखारी के वेश में, एक पागल के वेश में विश्व का सम्राट जड़ भरत, उसके लिए जो म्यान से तलवार निकालता है और उसके मस्तक को होमने का संकल्प करता है, मंत्रोच्चारित होता है। सामने जो देवी है उसकी मूर्ति थर 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 एकाएक उस मूर्ति से एक प्रकाश ओज निकला और देवी साक्षात प्रकट हुई कि अभागे, मुझे संतुष्ट करने के लिए यज्ञ में इस ब्रह्मवेता का मस्तक होमते हो। इस ब्रह्मवेता का मस्तक यहां होमोगे तो मैं कहां रहूंगी। तुम कितने अभागे हो, इस ब्रह्मवेता का अपमान करा तुमने। तुम्हारा ही मस्तक क्यों न होम दिया जाए। माता ने उसी यजमान का मस्तक होम दिया हवन में। ब्रह्मवेता को
माता कितना प्यार करती है और शिव जी कितना प्यार करते हैं और विष्णु कितना प्यार करते हैं। वशिष्ठ जी तुम्हें ब्रह्मवेता बनाने के लिए कितना सुंदर श्लोक उच्चार रहे। हे मानव, तेरे पास एक कला है कि तू सारे संसार को अमृत का दान कर सकता है, और तू माड़े जरा जरा सुख के लिए भटक रहा है दर दर। तू इंद्र को अपने चरणों में स्थान दे और इंद्र का भाग्य बदल जाए, ऐसी तेरे में करामत है। और तू इंद्रियों के सुख के पीछे जरा 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 सेठों को, साहबों को, चाकरों को, नौकरों को खुशामद कर रहा है। तू अपनी महिमा में जाग। तू अपने घर की एड्रेस दूसरों से मत पूछ, तो अपने घर की एड्रेस आप ही खोज। एक आया कि बापू मुझे अपना दर्शन होगा, मुझे अपना दर्शन आप कराओगे? मैं क्या, मैं नहीं कराऊंगा। तुम्हें तुम्हारा दर्शन मैं कराऊं? तेरे घर का पता तू मेरे से पूछता है? तेरे घर का पता तेरे पास ही है, तू खोज। और जहां थक जाए तो किसी फकीर का थोड़ा इशारा ले लेना, लेकिन तेरे घर का पता तुझे ही खोजना होगा। और तेरे घर का पता तू औरों से पूछेगा कब तक? मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान, अपने मूल को पहचान। तू कितना महान है मानव, तुझे जरा सा याद आ जाए, जरा सा संकेत हो जाए, ये पाऊं तो सुखी हो जाऊं, ये पाऊं तो तू सबको सुख की मोहर लगाता है। जब तुझे ब्रह्म का रस मिलेगा, ब्रह्म बोध होगा, ब्रह्मवेताओं के वचन जब तू सुनेगा, तो तेरी टिमटिमाती आंखों से वो अमृत टपकेगा जो क्रोधावेश में आए हुए व्यक्तियों के क्रोध चकनाचूर हो जाए, काम के अंधी दौड़ में भागने वाले व्यक्तियों का काम शांत होने लगे, और अहम के शिखर पर पहुंचे हुए व्यक्तियों का भी अहम तुच्छ होने लगे। तेरी निगाहों में वो जादू भरा है, तेरे ललाट पर वो चांद चमकता है जो औषधियों को पुष्ट नहीं, लेकिन तेरे चित्त को पुष्ट करने में समर्थ होता है। और तेरी वाणी पर वो सरस्वती के गीत गूंजते हैं, अनलहक के, शिवोहम के, सोहम के। ए मानव, तू अपनी मानव तुझे नहीं याद है, तू ब्रह्म का ही अंश है। कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद ब्रह्म का तू वंश है। संसार तेरा घर नहीं, 2 दिन रहना यहां। कर याद अपने राज्य की, स्वराज निष्कंटक जहां। जहां निष्कंटक स्वराज्य है उसको तू याद कर। यहां कब तक थमोगे? हमारी मोटर है, लेकिन एक पहिया तो गोडाउन में पड़ा और दूसरा पहिया ऑफिस में। स्टीयरिंग पड़ा है घर पे, और महाराज गियर बॉक्स पड़ा है पड़ोसी के वहां। अब गाड़ी चले कैसे? ऐसे ही हमारे चित्त की मोटर को हमने स्पेयर पार्ट को जुदा 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 मान्यताओं में, जुदा जुदा संबंधों में, जुदा जुदा जगह पर बांट रखा है। तो सब असेंबल हम कर सकते हैं, लेकिन हमने बिखेर के रख दिए साधन। उन साधनों को, उस चित्त को इतना मलिन न होने दें कि थोड़ा लड़के में, थोड़ा लड़की में, थोड़ा पुत्र में, थोड़ा परिवार में, थोड़ा रुपयों में, थोड़ा दोस्तों में, थोड़ा उसको करके अपने को बिखेरे नहीं, लेकिन अपने को एकत्रित करके और जगह से समेट के अपने आप में आए। एक भक्तराज थे, उसका बेटा बीमार हो गया था। पत्नी ने कहा कि मैं बेटा की सेवा करती हूं, आप जाते हैं रोजगार के लिए, जाइए। आटा पड़ा है ज्वार का, सब्जी पड़ी है, आप खाना बना के खा के जाए। भक्त ने टिक्कड़ बनाया, थोड़ा दही पड़ा था, सब्जी के झंझट में नहीं, वो खा के चला गया। बेटे की चाकरी कर रही थी मां। दूसरा दिन हुआ, बेटे की तबीयत और कुछ लथड़ गई थी। पत्नी ने कहा क्षमा करें, आज भी मैं बनाकर खिला नहीं सकती, आप बनाकर खा लीजिए। भक्तराज ने बनाया तो सही, लेकिन खाने को मन नहीं करा, साथ में ले गया। थोड़ा सा जाते ही वो छोरा तो चल बसा। अब भक्तराज को बुलाने के लिए वैष्णवों को इधर उधर भेजा आदमी, लेकिन गांव बड़ा, अब कहां पहुंचा, कौन सी गली से निकला, कहां गया, मिला नहीं। रात हुई, जब भक्तराज आए तो देखा, पत्नी ने बताया कि छोकरा तो देव हो गया था, आप निकले और उस समय, और पड़ोसियों ने मिलकर अग्नि संस्कार कर दिया। लेकिन भक्त के चेहरे पर कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं,
कोई भय नहीं, कोई आक्रांत नहीं। तब पत्नी पूछती है कि आपका बेटा चल बसा और आपको शोक नहीं? बोले प्रिय, मैंने एक बार सपना देखा था, मैं राजा बन गया था और 7 मेरे बेटे थे, और उन बेटों में से किसी की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु पे मैं रोया तो बाकी के मेरे 6 बेटे और राज्य चला गया, सपना टूट गया। एक बेटे की मृत्यु थी और उस पर रोया तो 6 बेटे और भी मर गए और राज्य भी चला गया। पत्नी ने कहा पतिदेव, अजीब बात है आपकी, स्वप्न में आप राजा बने थे और 7 बेटे थे और एक बेटा मर गया और उसलिए आप रोए थे, और उसलिए रोए थे तो 6 बेटे भी गायब हो गए, राज भी गायब हो गए, लेकिन वो स्वप्न था नाथ। बोले देवी, जैसे वो स्वप्न था ऐसे ये स्वप्न है। उस स्वप्न के तो 6 बेटे मर गए लेकिन मैं तो मौजूद रहा, लेकिन इस स्वप्न को सच्चा मानने से आदमी का मैं ही खो जाता है और बेटों के मोह में न जाने कितनी बार जन्मता और मरता रहता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते उपजे पुण्य भवशूला। भक्त लकीर का फकीर न था, लेकिन भक्त के जीवन में भक्ति का परिपक्व अवस्था थी, ज्ञान का किरण मिला था उसे। ऐसा नहीं कि बेटा मरा तो कोई खुशी मनाई गई, लेकिन शोक मनाने से भी कोई बेटा तो जीवित होता नहीं। और शोक इस बात का मनाना चाहिए कि एक बेटा आता है तो खुश होता है, बेटा जाता है तो रंज होता है। हो सदियों से विश्वंभर तेरे साथ है और आज तक मिला नहीं, उस बात के लिए तू शोक कर। और तू मनुष्य शरीर में आकर उसको पाने की योग्यता रखता है, इस बात की योग्यता को याद करके तू धन्यवाद दे अपने मनुष्य तन को, अपने जीवन को। एक किसान जा रहा था अपने खेत की रखवाली करने के लिए, रास्ते में उसे कोई कंकड़ पत्थरों की गठड़ी मिली।